वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप सबको पता है कि पिछली वीडियो के अंदर हम कवर कर चुके थे 1861 का काउंसिल एक्ट, और इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले थे द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस, यानी कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, कब हुई, उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज हम टोटली वीडियो कांग्रेस के ऊपर लेके आएंगे। उसके बाद हम दो एक्ट और पढ़ेंगे, 1909 का और 1919 का, 1909 का और 1919 के चार्टर एक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और टॉपिक डालते हैं। हमारा चल रहा है, हम क्राउन रूल के बारे में डिस्कस ही कर रहे हैं। 1858 से लेकर 1947 तक हमारा क्राउन रूल ही चलेगा, और हम शुरू करते हैं अब कांग्रेस की स्थापना से। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट, भाई हम सब जानते हैं कि 1885 कांग्रेस की स्थापना हुई है। हमारी कांग्रेस बनी है 1885 में। तो सबसे पहला पॉइंट ही लिखेंगे, कांग्रेस वाज established in 1885। अब ये तो हमने देख लिया कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, लेकिन किसके द्वारा हुई? तो कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। ह्यूम। और इसी कांग्रेस में, ध्यान से सुनना, इसी कांग्रेस के अंदर इंडियन नेशनल वर्ड जोड़ा था दादाजी भाई नौरोजी ने। इसी कांग्रेस के अंदर भारतीय राष्ट्रीय शब्द जो जोड़ा गया था वो दादाजी भाई नौरोजी के द्वारा जोड़ा गया था, और तभी बनी थी हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और कांग्रेस के जो सबसे पहले अध्यक्ष थे, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, वो कौन थे? तो उसे भी लिखेंगे सेकंड पॉइंट में। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस वो थे WC बैनर्जी। ठीक, अब यहाँ पर हमारे कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है। अब क्या होता है? अब तुरंत ब्रिटिश पार्लियामेंट एक और एक्ट को पास करके भारत भेजती है। तो उसके बाद आता है हमारा 1892 का काउंसिल एक्ट। काउंसिल एक्ट टॉपिक डालेंगे, 1892 का काउंसिल एक्ट या भारतीय परिषद अधिनियम। इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है। अब 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत सबसे पहला काम क्या हुआ, ये देखेंगे। देखिए सबसे पहला कि भारत के अंदर सबसे पहले निर्वाचन शब्द का इस्तेमाल किया गया इसी एक्ट के तहत। लिखेंगे, द वर्ड इलेक्शंस was used for the first time in India। भाई भारत के अंदर निर्वाचन शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया इसी एक्ट के तहत। दूसरा काम जो 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत हुआ वो ये कि पहली बार हमें बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। इसी एक्ट के तहत क्या हुआ कि हमें यानी भारतीयों को बजट पर बहस करने का सबसे पहला अधिकार मिला। तो लिखेंगे, इंडियंस गॉट द राइट टू डिबेट ऑन बजट। भाई हमें प्रथम बार बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। देन उसके बाद तीसरा काम जो इसी एक्ट के तहत हुआ वो ये कि केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया, जिसमें सदस्यों की संख्या 60 होती है। ठीक है, लिखेंगे, अ सेंट्रल लेजिस्लेटिव वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, अ सेंट्रल लेजिस्लेटिव was
कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया, भारत में केंद्रीय विधानसभा का गठन हुआ। उसके बाद इन विच द नंबर ऑफ मेंबर्स was 60, जिसमें सदस्यों की संख्या 7 थी। जब हमारा 1892 का काउंसिल एक्ट आया यानी भारतीय परिषद अधिनियम आया, तो सबसे पहला काम यह हुआ कि भारतीय को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। ठीक है, निर्वाचन शब्द का इस्तेमाल किया गया भारत में पहली बार। और तीसरा काम यह हुआ कि एक केंद्रीय विधानसभा का गठन हुआ जिसमें सदस्यों की संख्या 60 होती है। अब इसके बाद एक ऐसी घटना हुई जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। भाई हम सब जानते हैं कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। जो सबसे हमारी एक महत्वपूर्ण घटना आती है, ट्रेजेडी होती है, वो यही है कि 1905 में क्या होता है, हमारे बंगाल का विभाजन होता है। और किसके द्वारा होता है? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 किसके द्वारा हुआ था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जो 1899 से लेके 1905 तक यानी 1899 से लेके 1905 तक बंगाल का भारत का वायसरॉय रहा था। ठीक है, इसी के द्वारा बंगाल का विभाजन करवाया गया। यही इतिहास का सबसे बदनाम वायसरॉय कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसने बंगाल का विभाजन करवाया। ठीक, इसने कहा कि हमें जो है एक बंगाल जो है वो एक बहुत बड़ा प्रांत है और यहाँ पर प्रशासन चलाने में हमें बहुत ही दिक्कतें आती हैं। इसलिए हम जिस प्रांत में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी और जिस प्रांत में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी, उसी के आधार पर बंगाल का विभाजन कर दिया गया, यानी बंगाल को बांट दिया गया। लेकिन हम सब जानते हैं अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन हिंदू और मुसलमानों में फूट डलवाने के लिए किया था। ठीक है, तो इन्होंने हिंदू और मुसलमानों में फूट डलवाने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिया और इसका परिणाम यह हुआ कि अगले ही साल यानी 1906 में स्थापना हुई मुस्लिम लीग की। तो लिखेंगे मुस्लिम लीग was established in 1906। किसके द्वारा हुई थी? आगा खान के द्वारा। और कहां पर हुई थी? बंगाल के ढाका में। ढाका। ठीक भाई, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई आगा खान के द्वारा और कहां पर हुई? बंगाल के ढाका में, जो अब फिलहाल में बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, जब 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, उसके बाद क्या होता है देखो। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट फिर से एक और एक्ट को पारित करके भारत भेजती है और हम सब जानते हैं कि 1909 में 1909 में भारत आया था मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम यानी मार्ले-मिंटो रिफॉर्म एक्ट। मार्ले-मिंटो रिफॉर्म एक्ट जब 1909 में भारत भेजा गया मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम यानी मार्ले-मिंटो रिफॉर्म एक्ट, इसका नाम मार्ले-मिंटो क्यों रखा गया? क्योंकि लॉर्ड मार्ले उस समय भारत के सचिव, तो लिखेंगे लॉर्ड मार्ले was the secretary of India, at that time। भाई उस समय जो लॉर्ड मार्ले थे वो भारत के सचिव हुआ करते थे और लॉर्ड मिंटो was the viceroy of India। उस समय जो लॉर्ड मिंटो थे वो भारत के वाइसराय हुआ करते थे। ठीक, देखो
मार्ले मिंटो दोनों की अध्यक्षता में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भारत आया। ठीक है, अब इस एक्ट के तहत क्या हुआ? सबसे पहला काम जो इस एक्ट के तहत हुआ वो ये कि अंग्रेजों ने कहा या हुआ कि भारतीय राजनीति में मुसलमानों की संख्या को बढ़ाने के लिए, ध्यान से सुनना, कि भारतीय राजनीति में मुसलमानों की संख्या को बढ़ाने के लिए उन्हें एक अलग निर्वाचन मंडल दे दिया गया और साथ ही साथ उन्हें मतदान करने के विशेष अधिकार दिए गए। दूसरा काम जो इस एक्ट के तहत हुआ वो ये, अंग्रेजों ने कहा कि मुसलमान अब एक की जगह 2 वोट देगा, कि अब वो एक की जगह 2 वोट देंगे। एक वोट तो उन्हें मुस्लिम कैंडिडेट को ही देना होगा और दूसरा वोट जिसे वो योग्य समझे उसे वो दे सकते हैं, ऐसा अंग्रेजों ने कहा। ठीक है, देखो बेटे, अभी तक नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था, लेकिन हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने ये सारा ही काम हिंदू और मुसलमानों में फूट डलवाने के लिए किया था। और हम सब जानते हैं इसी एक्ट की वजह से, मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट की ही वजह से हिंदू और मुसलमानों में बहुत ज़्यादा फूट पड़ चुकी थी। ठीक है, अभी तक तो केवल हम धार्मिक तौर पर लड़ रहे थे, धर्म के आधार पर लड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट आया तो अब हम राजनीतिक तौर पर भी एक दूसरे से लड़ने लगे। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि मार्ले मिंटो एक्ट ने ही भारत का सर्वनाश किया है। ठीक है, नोट करो। उसके बाद जब 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट आया तो उसके बाद क्या होता है, 1919 यानी 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट या रिफॉर्म एक्ट, उसके बाद भारत आया 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट। ठीक है, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में। इसमें भी सेम ऐसे ही है कि लॉर्ड मॉन्टेग्यू उस समय भारत के सचिव और लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वाइसरॉय हुआ करते थे। तो लिखेंगे Lord Montagu was the Secretary of India. Was the Secretary of India at that time, and Lord Chelmsford was the Viceroy of India. At that time. ठीक है, तो 1919 के समय में लॉर्ड मॉन्टेग्यू भारत के सचिव हुआ करते थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वाइसरॉय हुआ करते थे। लेकिन पहला काम जो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत हुआ वो ये कि 1919 से जो पहला काम हुआ था कि 1919 में वो ये कि जितने भी भारत के अंदर ब्रिटिश अफसर है अब उनके वेतन दोबारा से ब्रिटेन से आएंगे। ठीक है भाई, भारत के अंदर जितने भी ब्रिटिश अफसर हैं उनके वेतन कहाँ से दिए जा रहे थे? भारत के कॉन्सुलेटेड फंड से दिए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया तो इसके साथ ये कहा गया कि भारत के अंदर जितने भी ब्रिटिश अफसर हैं अब उनके वेतन जो है वो दोबारा से ब्रिटेन से आएंगे। दूसरा काम जो इस एक्ट के तहत हुआ वो ये कि 1919 से लेकर 1935 तक भारत के अंदर द्वैध शासन प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया गया। ठीक है, जब प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये निश्चय किया गया, ये डिसाइड किया गया कि जैसे बंगाल के द्वैध शासन में वाइसरॉय ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया था तो उन्होंने कहा कि भाई इस वाले द्वैध शासन में वाइसरॉय अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करे। ठीक है, और इस द्वैध शासन में लूट खसूट ना हो इसलिए हम ये डिसाइड करते हैं कि हम हर 10-10 साल बाद एक आयोग बनाकर भेजेंगे जो भारत जाकर ये चेक करेगा कि ये ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। यही कारण है कि 1919 से ठीक 10 साल बाद यानी 1929 में एक आयोग आना था। ठीक है, लेकिन हम सब जानते हैं कि 1929 में क्या था, ब्रिटेन में इलेक्शंस थे, इसलिए इससे ठीक 1 साल पहले यानी 1928 में भारत भेजा गया था एक साइमन आयोग यानी एक साइमन कमीशन। ठीक है,
इसके बारे में, इस आयोग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस यहीं पर रोकते हैं क्लास को। आई होप कि आपको सारा समझ आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।